बोलिए, यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो आर पब्लिक और हमारे अन्नम गोस्वामी जी और ऐश्वर्य भैया को बधाई देता हूं। लगातार जब से चैनल लाइव चल रहा है, हिंदू ताकतों के सम्मान में इनने संघर्ष किया इस चैनल ने और सच्चाई को बताया पूरे देश को। आज अयोध्या में जो राम भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं, इसमें आपका चैनल सबसे ज्यादा सहयोग किया है। पूरे अयोध्या में जो है खुशी का माहौल है और अब की बार भाजपा 80 की 80 सीट लोकसभा की, बिल्कुल 80 की 80 सीट जीतेगी भाजपा। और जो लोग कहते थे कहाँ है रोजगार, अभी उनको देख लें आंख खोल करके, कितना पर्यटन आएगा, कितना रोजगार बढ़ेगा। और जो समझ रहा हूँ मैं आपकी भावनाओं को, एक एक करके। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस राम मंदिर को हम बनते हुए देख रहे हैं। नहीं तो हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और अपने पूर्वजों के कर्म ऐसे थे कि हम राम मंदिर को देख रहे हैं और हम तो 7 जन्म हमारे धन्य हो गए। हमारे बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सबके पास, एक एक करके। सृष्टि, दो महान अनुभव बैठे, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ जी। प्रणाम। राम आन मैं आपकी भावनाएं जानना चाहता हूँ। राम आन है, राम शान है, राम हमारी ऑडियो तेज कीजिए थोड़ा जी, बोलिए। राम आन है, राम शान है, राम हमारी परिभाषा। राम ज्ञान है, राम प्राण है, राम हमारी अभिलाषा। राम ध्यान है, राम मेरे तन, राम मेरे मन रहते हैं। राम राम ही सृष्टि सारी, राम रगों में रमते हैं। राम ज्ञान की परिभाषा की अमृत शाखा दिखती है, कल्लो करती सरियो शेरी। राम यहाँ पे दिखते हैं, हर कल में राघव दिखते हैं। राम राम दिखलाते हैं, यहाँ वहाँ देखो सब प्यारे। राम केवल दिख जाते हैं, बनवासी राघव जी मेरे, राजा राम जी आएंगे और सारी सृष्टि खुशी बनेगी। सतयुग त्रेता जैसी सृष्टि कलयुग में दिख जाएगी। जीवन की सारी विकलताएं समाप्त हो रही हैं, भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। श्रद्धा विश्वास की संस्कृति मेरे जीवन में प्रवेश करने वाली, कल्पनाओं को साकार करने वाली, गति की गति में गतिमान करने वाली, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले परमात्मा आराध्य राम जी का आगमन हो रहा है। पूरी सृष्टि में फिर पूरी सृष्टि में मर्यादाओं को मर्यादित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम जी के आगमन से आज पूरा विश्व रामराज्य की संकल्पना कर रहा है। ऐसे पवन अवसर पर अयोध्या में राम उत्सव मनाया जा रहा है। सारे लोग रामलला की दया कृपा की अनुग्रह की उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर साहब रंगों से अभिनंदन कर रहे हैं। आ रहा हूँ, बिल्कुल। मैं अगर आपसे निवेदन कर सकूं सृष्टि, अगर गुरुदेव जय हो, मैं आपकी भावनाएं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना। जी 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 जी। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को, सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। जी। आपको कोट कोट साधुवाद। सत्यता मेरे प्रभु श्री रामलला सरकार पूरे विश्व के प्राण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात को हम लोग विशेष रूप दें, पूरा विश्व रामलला सरकार के चरणों का रज लेना चाहता है। समस्त पंथों को सनातन धर्म का निमंत्रण आमंत्रण है और सभी प्रेम की ज्योति जलाएं। आनंद का उत्सव है, इसमें सम्मिलित हो। और मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा, राम किसी एक के नहीं है, पूरे विश्व के हैं, समस्त पंथों के हैं। और जो राम को नकारता है, जो राम को झुठलाता है, जो राम को नहीं जानना चाहता, उसको बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि राम हमारे भी हैं, आपके राम हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम रमाया, सब में राम समाया। राम के श्री चरणों का रज लें, प्रभु श्री राम जी के चरणों का रज लें और आनंद की अनुभूति करें। सत्यता वो दिन दूर नहीं है जब पूरा विश्व संकल्पित होके खड़ा होगा और कहेगा, धन्य है भारत भूमि, तेरे चरणों का रज चाहिए, और राम राज की स्थापना होगी। राम राज की स्थापना होगी। आपको क्या कहना है बाबा? बस हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। वो तो आप बोल चुके हैं, बहुत सारे लोग बोले नहीं, जरा मेरे को जाने दीजिए। एक मिनट, थैंक यू। हाँ, जय जय श्री राम। सनातन धर्म की राम राज्य की स्थापना हो रही है। जय जय श्री राम। 500 साल बाद हमें मंदिर मिला है। योगी जी, मोदी जी ने जो अयोध्या में काम किया है, लाखों आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने दिन में इतना काम हो सकता है। मैं तो देखकर दंग रह गया। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे उधर सीट है, उधर बैठ जाइए प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठ जाइए। सिट डाउन सर, सब बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। पीछे सीटें हैं, ऐसे आगे आने से थोड़ी कोई फोटो चलता है। पीछे चलिए भाई साहब, मेरे को जाना है, सबसे बात करना है। बॉस आपसे कह रहा हूँ, प्लीज चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी बोलिए, बोलिए।
मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ बोलिए। कि हमारे पूर्वजों ने कितने ज्यादा हजारों सालों से अत्याचार सहे और हमारे हिंदुत्व को बचा के रखा। मतलब हमें उन्हें हर तरीके से उनका बहुत जबरदस्त आदर करना चाहिए और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम आया, इस्लाम ने गर्दनों को कहते हैं दिल्ली गेट पे ऐसे काट काट के रख दिया था कि जैसे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सबसे आचार्य जी और सृष्टि, अगर प्रोफेसर साहब के पास में जाओ, प्रोफेसर साहब, लोगों के अंदर गुस्सा भी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पर कई बार जब ये लाउड हो जाता है, जो कि आजकल अलाउड है लाउड, तो कई बार चीजें ऑन एयर तो साफ जाती है लेकिन यहाँ पे नहीं सुन पाते। तो मैं आपसे अभी जानना चाह रहा हूँ, लोगों के अंदर गुस्सा भी है क्योंकि ये 5, 10, 15 साल की बात नहीं है, ये पीढ़ियां, सैकड़ों परिवार है जिनकी पीढ़ियों ने इसका इंतजार किया। अच्छा देखिए, राम मंदिर आंदोलन जब चला था जी, तो उस समय यही कहा भी जा रहा था कि मात्र यह एक भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने का उद्घोष है। यह भी कहा गया था कि देखिए, यह एक मानसिक गुलामी का, बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है जी। इसका रहना यहाँ पर मानसिक गुलामी का प्रतीक है जी। और मैं तो हैरान हूँ कि अयोध्या में अभी भी बाबर नगर है। हाँ। कायदे से उस बाबर नगर का नामकरण बदल दिया जाना चाहिए जी। आज मैंने देखा, मैं गूगल सर्च कर रहा था तो वहाँ पर एक बाबर नगर भी दिखाई दिया। मुझे लगा कि उस बाबर नगर को खत्म कर देना चाहिए जी। अयोध्या में बाबर नगर का और बाबरी मस्जिद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आक्रांताओं के द्वारा भारत के हिंदू समाज को दलित करने का एक प्रमाण था जी। उस गुलामी के प्रतीक को, उस बर्बरता को, वह बाबरी मस्जिद का ढांचा एक इस्लामी आक्रांता के बर्बरता का प्रतीक था। उस बर्बरता के प्रतीक को नष्ट कर दिया जाना बहुत शुभ संकेत था और इसलिए कहता हूं कि वाकई से जब भी कोई जाता है, काशी जाता था, मथुरा जाता है जी। अयोध्या आता था, तो देखता था किस प्रकार से हमारे आराध्य के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिदें खड़ी की गई हैं। ये जानबूझ करके हिंदुओं की अस्मिता को अपमानित करने के लिए। लेकिन अब उनको उनका जवाब मिल गया है प्रोफेसर, अब उनको ऐसा जवाब मिला है कि और मतलब ये यहाँ की सुख जनता संचलन जवाब दे रही है। आप जरा देख लीजिए एक बार इन सबको, इनका जोश अपने आप में है। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास आ रहा हूँ। क्विक रिस्पॉन्स। जी स्वामी जी। दो बार बोल चुके हैं ऐश्वर्या जी। नहीं बोलिए स्वामी जी। ऐश्वर्या जी, मैं ये सोच आ रहा हूँ आचार्य जी। नहीं, आपका माइक नहीं चल रहा। आप मुझे मौका ही नहीं दिया आचार्य जी आपने। माफी चाहता हूँ, नाराज नहीं, आ रहा हूँ आपके पास। आप तो हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं नाराज हो सकते। आ रहा हूँ वापस जी, वापस आ रहा हूँ आचार्य। मैं आपका आशीर्वाद चाहिए ऐसे जी। मैं एक ही शब्द कहूंगा जी कि डिबेट, राजनीति, संवाद हमेशा चलेगा। जी। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या? वो भाव कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। आप सब लोग पहुंचे और आप सब लोगों तक वो भाव जाए। जी। अभी प्रेम भाई जब आ रहे थे सुबह में अयोध्या, तो मनोज तिवारी साथ थे जी। तो मनोज तिवारी ने ये 2 पंक्ति सुनाई, वो आपको सुना रहा हूं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अभी देख लीजिए नजारा क्या होगा।